हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्याम एजुकेशन पे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि 20 मई के आसपास आपका एयरफोर्स का एग्जाम होना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि आपके लिए कुछ देखो, मैथ्स में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपके एक वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी। क्या चलेगी? टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, एक वीडियो हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और जो टॉप होंगे, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे या पहले पूछे गए, वही क्वेश्चन केवल मैं कराऊंगा। ठीक है, और आप जानते ही हो, अगर मुझसे पहले जो भी लोग पढ़े हैं या जो भी लोगों ने देखा होगा, तो आप उनसे पूछ भी सकते हो। मैं जितने यहाँ पे क्वेश्चन करा देता हूँ उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। एक आध क्वेश्चन की बात अलग हो जाती है। ठीक है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक, अगर ये विश्वास है, देखो कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां के लिए मना नहीं है, लेकिन इस सीरीज को आप रेगुलर देखिए। ठीक, इसमें आपको देखो 10 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि आपका ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आप देखो किसी भी टाइम, इतना टाइम तो कभी भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में भी टाइम देना, इतना टाइम निकाल के वीडियो को देख लीजिए आराम से। टाइम भी आपके क्वेश्चंस भी कवर होते चले जाएंगे, आपका रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक, तो ये मिक्स टॉपिक वाइज होगी। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज, ये दिन में 2 वीडियो आएंगे। एक दिन में कितने वीडियो आएंगे? 2। ठीक है, रेगुलर आएंगे और रेगुलर वीडियो आएंगे। ठीक, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, एक चीज और समझ लीजिए, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो 1 मई के आसपास, 1 मई से मतलब 1 मई के आसपास क्या, 1 ही मई से आपकी टॉपिक वाइज क्या होगा, टॉपिक वाइज वीडियो आएंगी। इसमें एक वीडियो में कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे टॉपिक, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो मैं बनाता ही नहीं, टाइम भी ज्यादा लगता है और मेरे पास इतना इंटरनेट भी नहीं है। तो 25 क्वेश्चन होंगे और पर टॉपिक में 2 वीडियो आएंगे, तो 50 क्वेश्चन हो गए एक एक टॉपिक से। ठीक है, और ऐसे मैंने 15 टॉपिक छांटे हैं आपके लिए। तो 15 इंटू 50 अगर मैं कराऊंगा तो आपके 750 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और यहाँ से आपकी कितनी 600 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, 600 क्वेश्चन यहाँ पे, 60 टॉपिक, टॉप 10 सीरीज के 600 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो 750, 600, 1350 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट में मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। देखो टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ टॉपिक मैंने छांटे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी हैं, बाकी क्वेश्चन देखो कहीं से भी आ सकता है। अगर आप पढ़ रहे हो, ये सिलेबस है तो उसमें कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मैं ये जो टॉप 10 सीरीज कराऊंगा इसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, और बाकी कुछ बचा कुछ होगा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक, तो पूरा आपका यहाँ से 20 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर? 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 2 4 5 नंबर का आप थोड़ा मेहनत अच्छे से कर लोगे, समझ लोगे हर चीज को, तो वो आप अपनी मेहनत से कर सकते हो। ओके, तो बिना देर की इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो रेगुलर देख रहे हो, पूरी वीडियो को जरूर देखना है। पहले इस वीडियो को तो पूरा देख लीजिए, तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा और किस स्पीड से मैं कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपका ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट होगा, इतना वेस्ट होगा तो आज आपको ये पता चल जाएगा कि आगे हमको इनके वीडियो देखने हैं कि नहीं देखने। तो ठीक है, आगे आपको टाइम पे करना ही करना। अगर आज समझ में नहीं आता तो आप आगे मत देखना। ठीक है ना, सीधी सीधी बात है। आपको अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना बच्चों। ठीक, नहीं समझ में आता तो डिसलाइक करना, जो भी कमेंट में मन करे वो कमेंट लिख देना। और समझ में आता है तो आप जानते ही हो, थोड़ा वो तो सबका ही वो होता है यार। आप भी मेहनत कर रहे हो तो किसी चीज के लिए, कोई चीज पाने चाहते हो। ठीक, और यहाँ पे मैं भी ये सब कर रहा हूँ तो आपके लिए, तो थोड़ा बहुत आपको मुझको भी सपोर्ट करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ध्यान से समझिए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए और इसको पढ़िए, फिर देखो कैसे करना है, ये समझते हैं। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n स्क्वायर प्लस 3n है, तो nवा पद बताना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो n टर्म है उनका सम दिया गया है और फिर nth टर्म पूछा है, nवा पद पूछा है। तो आप इसके लिए ट्रिक समझ लो, कॉन्सेप्ट होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर इस टाइप से कभी क्वेश्चन मिले तो आप 2 सेकंड में आंसर दोगे, केवल आंसर आएगा। ठीक है, क्या है वो कॉन्सेप्ट? अगर आपको Sn दिया गया है, Sn an स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? an स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में, और आपसे tn पूछा गया, ये क्या है? n टर्म का सम है और nth टर्म पूछा गया है आपसे, nवा पद पूछा जा रहा हो, तो आप क्या करोगे? ये जो 2 है इसको आगे भेज देते हैं, यहाँ पे इस 2 को आगे ले आते हैं, ये बन जाता है 2an प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस। अब यहाँ पे देखो n का गुणा क्या? b, इस b से इस a को घटा देते हैं, b माइनस का a, ये आपका nवा पद हो जाता है। क्या हो जाता है? nवा टर्म्स हो जाता है। ठीक है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा अगर ये ट्रिक आपको पता है। तो देखो आपको यहाँ पे Sn कितना दिया गया है? Sn दिया गया है 5n स्क्वायर प्लस का 3n, और आपसे tn पूछा गया है, तो हमने कहा इस 2 को आगे ले आते हैं, तो 2 को आगे लाएंगे, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10n। अब इस 3 से यहाँ पे जो भी होता है इससे इसको घटाते हैं, तो 3 से 5 को घटाएंगे तो -2 आएगा। क्या आएगा? -2। 10n-2 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नोट कर लेना है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको लगाने, प्रैक्टिस करनी है, आपको याद रखना है। Sn जब भी दिया हो an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म का, 2 आगे लाएंगे, 2an प्लस इस b से a को घटा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका, tn हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया?
चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखिए, 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल बताना आपको। इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका अंडर रूट पूछा गया, ठीक है। तो एयरफोर्स में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, अब तो एनडीए में भी आने लगा, ठीक। चलिए कैसे करना है ये समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालना हो, सेकंडों में आंसर कैसे आएगा, सबसे पहले इसका मोड निकाल लो। तो मोड जेड क्या हो जाएगा, मोड जेड अंडर रूट के अंदर देखो रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और ये 16 लिखा है। तो 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5। मॉड जेड कितना आ गया, 5। मॉड जेड कितना आ गया, 5। अब आपको एक लाइन में आंसर लिखना सीधे से, इसका वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओगे, मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2 लिखोगे, इसका अंडर रूट, मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2 इसका अंडर रूट। अगर यहाँ पे देखो प्लस है, आयोटा का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओगे, अगर ये माइनस है तो माइनस। फिर से यही चीज लिखो, मॉड जेड अब की बार माइनस ए अपॉन 2, और जो आयोटा जिसके साथ है उसके साथ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। बस ये करना है। अब मॉड जेड तो पता ही है, ये हो गया आपका। ए क्या होता है, ए आपका ये रियल पार्ट होता है, क्या होता है, रियल पार्ट। ये लिख रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो एक लाइन में, ठीक। चलो देखो, आप इससे 2-3 सवाल प्रैक्टिस करना तो आप देखोगे कितनी स्पीड से होता है। यहाँ पे रखो मॉड जेड का मान 5 और रियल पार्ट कितना है 3, तो 5 + 3, 5 + 3 और बटे 2 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 3, 5 - 3 बटे 2 और ये आयोटा। सॉल्व करो, 5 और 3 8, 8 का आधा करोगे तो 4, और 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2, प्लस 5 से 3 कम करोगे 2, 2 का आधा करोगे 1, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो जाएगा। और बाहर क्या लगा है, प्लस माइनस। अगर प्लस माइनस में आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आपको दिया गया 2 + आयोटा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना। सबसे पहले मॉड निकाल लेते हैं। मॉड क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल। तो प्लस माइनस ब्रैकेट में मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2, ए क्या होता है, रियल पार्ट। यहाँ पे चिन्ह अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मॉड जेड माइनस ए अपॉन 2 और आयोटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल आपको करना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। 20 मतलब 7 प्लस का है ना, ये माइनस वाला कर लो, 24 आयोटा, इसका वर्गमूल बताना है, ठीक है। आंसर कमेंट करके बताना है, ओके। तो ये सवाल समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, देखो, दीर्घवृत्त x² बटे 9 प्लस y² बटे 4 बराबर 1 की उत्कीर्णता बतानी है, एसेंट्रिसिटी बतानी है आपको एलिप्स की। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसको भी हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे। इसका शॉर्टकट क्या बनता है, आइए समझ लेते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो बड़ी वैल्यू क्या है 9, और ये छोटी वैल्यू, इसको बड़ी वैल्यू बोलेंगे, इसको छोटी वैल्यू। तो डायरेक्ट एसेंट्रिसिटी उत्कीर्णता आपकी क्या हो जाएगी, एक लाइन में देखो, यहाँ पे लिखोगे बड़ी वैल्यू, क्या लिखोगे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। क्या करोगे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा दोगे। लिखने में टाइम लगता है, अगर आपको पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। और अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, बड़ी वैल्यू, क्या लिखेंगे, बड़ी वैल्यू, ठीक है। और जो आएगा इसका वर्गमूल लेंगे, आंसर हो जाएगा। अब देखना आंसर कितनी जल्दी आएगा, अगर ये आपको पता है तो। बड़ी वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 - 4 करोगे छोटी वैल्यू, अपॉन में बड़ी वैल्यू 9। तो देखो 9 से 4 कम करो तो 5, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। तो ऊपर 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √5/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर ये पता है तो आप यहीं से कर सकते हो। 9 से 4 कम करोगे 5, और नीचे 9, 9 का वर्गमूल 3, ऊपर रूट, ठीक है। समझ गए, तो आप यहाँ से कर सकते हो, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पता रखना है, जब भी आपसे क्या पूछा जाए, एलिप्स की इंटेंसिटी पूछी जाए, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू, जो आए उसका अंडर रूट लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन अगला है, क्या है आपका, 0 से π/2 लिमिट है sin की पावर 3/2x अपॉन में sin की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x, इसका इंटीग्रेशन बताना है आपको। तो देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप इसको भी ट्रिक समझ के नोट कर लीजिए। अगर आपको देखो 0 से π/2 या a से b लिख ले रहे हैं, a से b आपको लिमिट दी गई है, ठीक है, a से b लिमिट, ऊपर जो फंक्शन दिया है fx, और नीचे भी वही फंक्शन है fx, प्लस इन दोनों को जोड़ो a प्लस बी, तो इस x को घटा दो, a प्लस बी माइनस का x। अगर इस टाइप से लिखा है, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन लिखा है, तो इसका आंसर 1 सेकंड में आपको देना है। अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटानी है, b माइनस ए, और जो भी आए उसका आधा कर देना है, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ऊपर जो फंक्शन लिखा हो वही सेम नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है, इन दोनों को जोड़ो, 0 और π/2 को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा। यहाँ पे π/2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। सेम है कि नहीं है, बोलो यार, सेम फॉर्मेट है कि नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, अपर से लोअर को घटाओ, तो π/2 माइनस 0 और बटे 2, π/2 माइनस 0 बटे 2, 0 घटाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, π/4 आपका आंसर हो जाएगा, π/4 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, ठीक है। अब किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे जैसे 0 से π/2 है, 0 से a है,
तो आप डायरेक्ट अपर लिमिट का आधा कर दोगे जब इस फॉर्मेट में बनेगा, क्योंकि जीरो घटाने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। डायरेक्ट क्या करोगे, अपर लिमिट का आधा कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ये ट्रिक आपको अच्छे से ये भी नोट कर लेनी है। ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं एक जगह अच्छे से नोट करते चलिए, ताकि रिवीजन के टाइम आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ और जल्दी कर पाओ, ठीक है ना। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन आपका, यदि 5x² + 3x + 2 = 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा है, तो वह समीकरण बताइए जिसके मूल 1/अल्फा, 1/बीटा होंगे। आपसे पूछ रहा है कि इस समीकरण के मूल अगर अल्फा कोमा बीटा है, तो आपको वो समीकरण बतानी जिसके मूल क्या हो, 1/अल्फा, 1/बीटा। ठीक है। तो देखो कैसे सेकंडों में आंसर आते हैं आप ये समझ लीजिए। जब भी आपसे कहे कि मूल अल्फा कोमा बीटा है, तो इस समीकरण के मूल तो आपको देखो क्या दिए गए, पहले लिख लो 5x² + 3x + 2 बराबर में 0। इसके मूल अल्फा कोमा बीटा दिए गए। आपसे वो समीकरण पूछ रहा है जिसके मूल क्या हो, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे रेसिप्रोकल हो, मूल क्या हो, व्युत्क्रम हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए को सी की जगह लिख देना, सी को ए की जगह लिख देना, आंसर हो जाएगा। या फिर इसको उल्टा पढ़ना, उल्टा पढ़ो तो 2 आगे आ जाएगा, 2x² प्लस का ये 3x और प्लस का 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2x² + 3x + 5 = 0। बस ये ए जो सी है इसको ए की जगह रख दो, इसको सी की जगह रख दो, यही आंसर होता है, ठीक है। जब भी आपसे क्या कहे मूल अल्फा बीटा है, वही समीकरण बताइए जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो रेसिप्रोकल हो रहा हो, मूल का व्युत्क्रम हो रहा हो, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सी को ए की जगह, ए को सी की जगह रख के आंसर आ जाएगा आपका, सेकंडों में आंसर आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से है। क्वेश्चन आपका 0 से π/4 e⁻10x * sec² x dx दिया गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है, इसका हमको आंसर बताना है। ये 0, 1, e-1 और e। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे e⁻x होता है, क्या होता है, e⁻x नहीं है तो 10x को t माने। अब ये देखो इसका अवकलन दिया है कि नहीं, 10x का अवकलन sec² x दिया है, बहुत ही आसान सवाल बन गया। तो 10x को हमने क्या माना, t, 10x को क्या माना, t, इसको t माना। तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लो, तो x की जगह π/4 रखोगे तो 10π/4 1 हो जाएगा, 0 रखते ही क्या हो जाएगा, 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, 10x का sec² x और dx बराबर में क्या हो जाएगा आपका dt। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी dt, इसकी वैल्यू क्या हो गई dt। तो बस इसको यहाँ पे खींचो, आंसर निकालो। तो ये हो जाएगा 0 से 1 e⁻10x को क्या माना है t, e⁻t, इसकी जगह dt। और e⁻t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻t, लिमिट 0 से 1, लिमिट अप्लाई करो। तो पहले अपर लिमिट रखो तो e⁻1 माइनस e⁻0। अब देखो e⁻1 तो e हो गया, किसी नंबर की पावर 0 1 हो तो क्या होता है, वो सॉरी 0 हो तो क्या होता है 1, तो e-1 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि मॉड a = 3 तथा एडजॉइंट a का मॉड क्या दिया 243, तो n का मान पूछ रहा है आपसे। मॉड a की वैल्यू कितनी दी गई है 3, एडजॉइंट a आपको कितना दिया गया है, एडजॉइंट a का मॉड कितना दिया गया है 243, n का मान पूछा गया है, n की वैल्यू आपसे पूछी गई, ठीक है बच्चों। तो देखो आप ये तो जानते ही यार एडजॉइंट a का मॉड क्या होता है, एडजॉइंट a का मॉड क्या होता है, ये होता है मॉड a की पावर n-1, मॉड a की पावर n-1। इसकी वैल्यू कितनी दी गई 243, 243। मॉड a का मान कितना दिया गया 3, 3 की पावर n-1। अब यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ पे भी 3 की पावर में बनाओ इसको जरा, तो 3 की पावर ये कितना होता है 5 होता है, 3 की पावर n-1। बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो 5 बराबर n-1, तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा 6, n बराबर 6 आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एडजॉइंट a का मॉड क्या होता है, मॉड a की पावर n-1। ओके, उम्मीद है आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दिया गया आपको tan c1 + tan c2 + tan c3 + डॉट डॉट tan c9, इसकी वैल्यू बताइए, इसका मान क्या हो। तो देखो एक चीज आप जानते हो, आपको ये तो पता ही है कि nc0 + nc1 + nc2 अगर ऐसे सीक्वेंस से लिखा है और ये ncn तक गया, तो इसका आंसर क्या होता है 2 की पावर n। 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 ऊपर नीचे सेम हो जाए तो क्या हो जाता है 2 की पावर n, 2 की पावर n जो ऊपर लिख दिया गया, ठीक है, 2 की पावर n। अब यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट है नहीं और लास्ट में ऊपर नीचे सेम नहीं, तो ये बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे इसमें अगर tan c0 ऐड कर दें प्लस tan c1 प्लस tan c2, ये तो सीरीज आगे ऐसे चली रही है, और ये tan c9 प्लस इसमें tan c10 ऐड कर दिया हमने, तो बराबर अगर इस पूरे का रिजल्ट देखा जाए बच्चों, तो ये 2 की पावर 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऊपर जो होता है वही आ जाता है 2 की पावर 10। लेकिन इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। बताओ अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है, tan c0 का मान क्या होता है 1, tan c10 का मान क्या होता है 1।
अगर नीचे 0 ऊपर कुछ भी लिखा हो 1 होता है, ऊपर नीचे सेम हो तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है, क्या किया 2 एक्स्ट्रा हमने जोड़ा है, 2 एक्स्ट्रा जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, तो 2 एक्स्ट्रा उधर से घटा दो, आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 10 आ गया, जब हमने 2 जोड़ा तो 2 घटा देंगे तो 2 की पावर 10 माइनस 2, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 की होल पावर 319 के विस्तार में सभी गुणांकों का योग क्या होगा। आपसे कह रहा है इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट क्या होगा, सभी गुणांकों का योग पूछा जा रहा है। तो देखो क्या कर रहे हैं, जब भी आपसे सभी गुणांकों का योग पूछ रहा हो और जो भी कुछ भी इक्वेशन दिया, कोई भी समीकरण दिया, कुछ भी दिया हो आपसे, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, तो उसमें जो भी वेरिएबल दिए गए आप उसमें उन वेरिएबल को 1 1 मान लो, हमेशा क्या मानोगे 1 1। तो यहाँ पे x दिया गया तो x को 1 मान लो, ठीक 1 मानोगे तो 1 हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा 319। अब देखो 2 ये हो गया, माइनस 3 करो तो माइनस 1 की पावर 319। एक चीज समझ लो, माइनस 1 की पावर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर सम संख्या है तो प्लस हो जाता है, और माइनस 1 की पावर अगर ऑड है, विषम संख्या है तो क्या होता है माइनस। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो माइनस 1 की पावर देखो ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1 यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है इसमें, याद ये रखना है कि कभी भी ऐसे इक्वेशन दिया जाए तो उसमें जितने वेरिएबल दिए गए सबको 1 1 मान लोगे। मान लो यहाँ पे y होता, z भी होता, तो सबको 1 1 मान लेते हैं। ठीक है, आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा, तो -1 इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि a बराबर -2 6 -5 7, तो मतलब एड जॉइंट ए पूछा गया, सॉरी एड जॉइंट ए आपसे पूछा गया, ए की वैल्यू दी गई, एक मैट्रिक्स है, एड जॉइंट ए पूछा गया, ये कितने की मैट्रिक्स है 2x2 की। तो आज हम लोग 2x2 की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग 3x3 की मैट्रिक्स की, जब भी एड जॉइंट ए पूछा होगा, एड जॉइंट निकालना होगा तो उसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कैसे करना ध्यान समझो। तो ए का मान दिया गया, आपसे एड जॉइंट ए पूछा गया, तो एक लाइन में आंसर देना। 2x2 का तो एक लाइन में आ जाता है, 3x3 का थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन वो भी आसान होता है। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो डायगोनल ये जो डायगोनल दिया गया, इसको आपस में इंटरचेंज करना है, विकर्ण में जो भी एलिमेंट है इनको इंटरचेंज कर दो। तो 7 यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा, तो 7 और ये -2। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो जो बचा है, इन दोनों के जो बचे हैं इनके साइन चेंज करते हैं, क्या करते हैं चिन्ह बदल देते हैं। ये -5 है तो +5 हो जाएगा, ये +6 है तो -6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए क्या करना है, डायगोनल में जो भी है वो आपस में चिन्ह सहित इंटरचेंज करेंगे, साइन के साथ, मतलब पूरा अपना 7 यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के साइन बदल दें, केवल साइन बदलने हैं, बाकी नंबर वही रहेंगे। तो 7 -6 5 -2 आपका आंसर हो जाएगा, 7 -6 5 -2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे बच्चों ये सवाल आपको। तो बच्चों टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज ये जो चल रही है आपकी, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए, और अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग रेगुलर, अब कल से आपके रेगुलर दो वीडियो रेगुलर आएंगे आपके टॉप 10 सीरीज के। ठीक है, टॉप 10 सीरीज के। और अब देखो 1 तारीख के आसपास, 1 मई से आपको 20 मई के आसपास देखो एग्जाम है, कितने मई के 20 मई के आसपास एग्जाम है, तो 1 मई से 15 मई तक। ठीक है, मैंने 15 टॉपिक आपके, केवल 15 टॉपिक छांटे। ठीक, देखो टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ टॉपिक इन टॉप 10 सीरीज में कवर हो जाएंगे, इसमें लगभग आपके 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 600 क्वेश्चन इस सीरीज में कराऊंगा, और इसमें 15 टॉपिक जो भी मैंने छांटे हैं, इसमें हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन, 50 तो छांट लिए मैंने, एकदम सीट बना ली अच्छे से। ठीक है, और 50 से 60 क्वेश्चन, जो भी 10 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा भी टाइम है तो मैं उसमें और भी देखूंगा, तो 50 तो आने ही क्वेश्चन। तो 15 टॉपिक के 50 क्वेश्चन, 750 क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो इतने आपके 7 से 1350 क्वेश्चन में कराऊंगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, वीडियो को आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, ज्यादा मुझे इतना नहीं कि भीड़ भाड़ हो जाए जितना, लेकिन मैक्सिमम थोड़ा बहुत तो होता ही है यार, सबका वो होता है। आप जैसे वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो आपका रिस्पॉन्स ही बताएगा मुझे कितनी और मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए मैंने कंप्लीट किया है। कल से आपके 2 वीडियो, ये वाली सीरीज तो आपकी रेगुलर आएगी। ये आपके आपके आप कैसा शेयर करते हो, क्या लाइक करते हो, कैसा रिस्पॉन्स आता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे और भी काम रहते हैं और इतना अभी मेरे पास डाटा नेटवर्क स्पीड नहीं है कि सारा कुछ कवर कर सकूं। अगर आप अच्छे शेयर करोगे और सब कुछ करोगे, रिस्पॉन्स दिखेगा, तो कुछ और करके मैं जुगाड़ करके इसके लिए डाटा का इंतजाम करूंगा, तो आपके वीडियो अपलोड करूंगा डेली। ठीक है, और हो सकेगा तो मैं करूँ, कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन आप थोड़ा शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ये सीरीज आपको अच्छे से समझ में आ रही हो, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ जितना अच्छे से हो सकता है, और ये क्वेश्चन ये मानिए अगर ये आपने पूरी सीरीज देख ली तो 20 नंबर 20 क्वेश्चन इसी से आते हैं,
ये हर बार का मेरा वो है, 20 क्वेश्चन से बाहर अगर इस सीरीज से आ जाए, 5 क्वेश्चन वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत तो चेंजमेंट हो ही जाता है। अगर इस सीरीज पूरी कर लोगे तो वो 5 क्वेश्चन भी आप लगा लो, लेकिन 20 की तो मैं गारंटी लेता हूँ, आप 20 से एक भी कम नहीं करके आओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इस सीरीज को पूरा कंप्लीट देखिए, अच्छे से नोट कीजिए, और जो भी ट्रिक शॉर्ट ट्रिक वगैरह बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है शॉर्ट ट्रिक जो भी समझ लीजिए, आप नोट करिए उसको और रिवाइज जरूर करते रहना। ठीक है, रिवाइज जरूर करते रहना। ओके, तो उम्मीद है बच्चों ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, सीरीज समझ में आ रही होंगी, तो नोट करते रहना, और वीडियो को लाइक से जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।